हाय बच्चों, विजन एजुकेशन चैनल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को हमने स्टार्ट किया था। आज उसी पार्ट 1 के बाद में हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसके अंदर इस लेसन के जो शेष जो भाग हैं, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, उसको हम यहाँ पर आज क्लियर करने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल टूल्स के बारे में देख लिया था और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वाले पॉइंट को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। आज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद में जो दूसरा बिंदु हमारे पास आता है वो है सोइंग। अब सोइंग का मतलब हमारे पास क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बीजों को बोना। यानी कि अब सॉइल को तैयार कर लेते हैं, मिट्टी को हम अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं। उसके बाद जो अगला जो स्टेप होता है हमारे लिए वो होता है बीजों को और सीड्स को हम जो है खेत के अंदर किस प्रकार से बोते हैं। पर इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो सीड्स हम काम में ले रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है, क्या वो अच्छा प्रोडक्शन हमको दे सकते हैं, उसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। तो देखते हैं सोइंग के अंदर क्या लिखा हुआ है। बिफोर सोइंग वी शुड यूज गुड क्वालिटी हेल्दी एंड क्लीन सीड। यानी कि जब भी आपको खेत के अंदर किसी फील्ड के अंदर सीड्स को बोना है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो सीड्स हम काम में ले रहे हैं वो गुड क्वालिटी है, हेल्दी है और क्लीन है या नहीं है। यदि अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा, और बेड क्वालिटी के यदि आप सीड्स को इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अब इसका पता हम किस प्रकार से लगाएं, किस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कोई बेड है और कोई गुड है। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है इस प्रकार से। इस कंटेनर के अंदर क्या करना है, आपको पानी भर देना है, और पानी भर देने के बाद में आप क्या करेंगे कि जो भी आपने सीड्स काम में लेने हैं वो सीड्स आप क्या कर दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। जब आप सीड्स इसके अंदर डाल दोगे तो क्या कंडीशन होगी कि जो बेड क्वालिटी के जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, लाइट वेट होंगे, यानी बिल्कुल ही हल्के होंगे। और जो गुड क्वालिटी के बीज होंगे वो थोड़े से भारी होंगे, उनका वेट ज़्यादा होगा, वो हेवियर होंगे और धीरे धीरे पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। यानी कि जो बीज तैर रहे हैं उनको आप अलग निकाल लीजिए, और जो बीज बिल्कुल सिंक हो चुके हैं उनको आप सोइंग करने के लिए काम में ले सकते हैं। यानी बेड क्वालिटी की जो बीज हैं वो यहाँ पर फ्लोट होते रहेंगे। कैसे होते रहेंगे, फ्लोट होते रहेंगे। और जो गुड क्वालिटी जो बीज होंगे वो क्या होगा, वो पानी के अंदर सिंक हो जाएगा। तो हम इस नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से पता लगा सकते हैं कि कौन सा गुड क्वालिटी का बीज है और कौन सा बेड क्वालिटी का। परंतु मैं आपको बता दूं, आज मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी किस्म के सीड्स अवेलेबल होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स भी हम इसको कह सकते हैं। हाइब्रिड भी सीड्स का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपका फील्ड के अंदर प्रोडक्शन आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप अच्छे से क्या करिए, उन सीड्स के बारे में रीड करिए, उनको देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करिए अपनी क्रॉप को उगाने के लिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जब हम बीजों का सिलेक्शन कर लेते हैं तो बीज सिलेक्शन करने के बाद में उसको खेत में किस तरीके से बोया जाता है, यानी कि सोइंग करने का तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम दो तरीके काम में लेंगे, ट्रेडिशनल टूल्स काम में ले सकते हैं और दूसरा हम काम में ले सकते हैं सीड ड्रिल को काम में ले सकते हैं। आप देख रहे हैं हमने हेडिंग को बनाया टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग, यानी कि कौन से टूल्स अपन काम में लेते हैं बीजों को बोने के लिए, सोइंग को करने के लिए। तो ट्रेडिशनल टूल्स का मतलब ये है कि जो परंपरा से जो चलता हुआ एक साधन है जो आ रहा है उसको अपन काम में लेते हैं बीजों को बोने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल टूल्स। और आज के समय में हम लेबर को बचाने के लिए और कम समय में काम को पूरा करने के लिए कुछ मशीनों का उपयोग कर लेते हैं। उन मशीनों को हम कह देते हैं सीड ड्रिल कह देते हैं। इस सीड ड्रिल का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसे हम ट्रैक्टर के पीछे फिक्स कर देते हैं मशीन को, और उसके अंदर क्या कर देते हैं, बीजों को भर देते हैं। वो मशीन जो होगी वो ट्रैक्टर के साथ चलती रहेगी और ऑटोमेटिक हम बीजों को क्या कर सकते हैं, सो उसके अंदर आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रेडिशनल टूल्स के अंदर क्या है। इट इज फनल लाइक स्ट्रक्चर विच यूज्ड फॉर सोइंग। यानी फनल लाइक स्ट्रक्चर का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसे आप देख सकते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सोइंग के लिए काम में लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, प्लो जिस तरीके से हल चलाया जाता है, सेम उसी तरीके से इसको भी चलाया जाता है बुल्स की सहायता से। और यहाँ हम क्या करते हैं, एक एक दाने को क्या करते हैं, आसानी से डालते रहते हैं, और वो क्या करता है, जैसे जैसे बुल्स आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे हम सोइंग का प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रकार से सीड ड्रिल के अंदर क्या करते हैं,
जैसा कि अपन ने कल्टीवेटर को देखा था, वो कल्टीवेटर की जैसी ही मशीन होती है, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पर दिख रहा होगा। इस मशीन के द्वारा हम क्या करते हैं, आसानी से बीजों को बो सकते हैं। नाउ अ डे वी यूज सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स, इट इज ड्रॉन बाय ट्रैक्टर, यानी ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इन सभी बातों को आप क्या कर लीजिए, अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए और इसको लर्न आप आसानी से कर लीजिए। इसके बाद में हम अगला जो इसका थर्ड स्टेप है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद में जो अगला तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास आता है वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर का यहाँ पर अर्थ होता है खाद और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है यहाँ पर उर्वरक। इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले एक छोटी सी समझ हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम दोनों शब्दों को किस प्रकार से समझें। खाद का मतलब ये होता है कि जितने भी एनिमल का वेस्ट हो, चाहे वो प्लांट्स का वेस्ट हो, प्लांट्स के अंदर जैसे फूल पत्तियां हो सकती हैं, इसके बाद में एनिमल्स के अंदर जैसे एनिमल्स अपना एग्जीक्रेट करते हैं, जैसे कि गोबर वगैरह वो अपना त्यागते हैं, तो घास फूस और गोबर इनको मिला करके जिस खाद को बनाया जाता है उसे हम मैन्योर कह देते हैं, यानी कि मैन्योर को ही हम क्या बोल देते हैं, खाद बोल देते हैं। इसी के साथ एक दूसरा प्रकार हमारे पास होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स का मतलब इसे हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली क्या करते हैं, इसको प्रिपेयर किया जाता है जिसमें केमिकल्स की मात्रा होती है। इन केमिकल्स का उपयोग हम फसलों को ग्रो करवाने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करवाने के लिए काम में लेते हैं, तो उन्हें हम फर्टिलाइजर्स की श्रेणी के अंदर रख देते हैं। तो इस प्रकार से दोनों शब्द आपके सामने क्लियर है। मैन्योर का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से तैयार की जाती है उसे हम मैन्योर कह देते हैं, खाद कह देते हैं। और जो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज के अंदर तैयार किया जाता है केमिकल फसलों की ग्रोथ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स की श्रेणी के अंदर रख देते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। इसके बाद में आता है मैन्योर का मीनिंग क्या हमारे लिए, तो मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। यहाँ पर आपको याद रखना डिकम्पोजिशन, यानी कि क्या करेंगे, गोबर और जो घास फूस की पत्तियां होगी उनको पहले क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाएगा। कलेक्ट करके उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे इसमें क्या होगा, किण्वन का प्रोसेस होगा। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज के बाद में फिर हम इसको खेत के अंदर डालते हैं। इसके बाद में आप देखें फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके अंदर एक विशेष प्रकार का एलिमेंट मिला हुआ होता है, जैसे कि यूरिया हो सकता है, फॉस्फेट हो सकता है, अमोनियम हो सकता है। तो अलग अलग आवश्यकता के अनुसार इन केमिकल्स को अलग अलग तरीके से तैयार किया गया है। उसके बाद में फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, यानी कि फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए फैक्ट्रीज की आवश्यकता होती है, इन्हें नेचुरली बनाया नहीं जा सकता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आपके 8th के सिलेबस के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बन करके आता है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। और ये जो क्वेश्चन है वो कई बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। आप अपनी बुक के अंदर भी देख सकते हैं, इसका दोनों का डिफरेंस आसानी से दे रखा है। आप पढ़ करके आप देख सकते हैं, उसको लिख लें अपनी नोटबुक के अंदर, और इजी लैंग्वेज के अंदर मैं यहाँ पर आपको लिख करके भी बता दूंगा कि किस प्रकार से दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, जो लास्ट हमने देखा था जो पॉइंट सोइंग के अंदर, उसके अंदर हमने काम में लिया था सीड ड्रिल, काम में लिया था। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वाई सीड ड्रिल इज बेस्ट फॉर सोइंग सीड्स, यानी कि सीड ड्रिल जो है बीजों को बोने के लिए बेस्ट क्यों है। तो आपको इसका उत्तर ढूंढना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या आपको ये उत्तर मिला है या नहीं मिला है। साथ ही यदि आप मेरे इस चैनल के ऊपर नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए।